जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। यूपीएससी यूपी पीसीएस का मॉक टेस्ट हम लोग 14 करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ताड़पत्र यानी कि ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते पर लिखा हुआ, ठीक है, ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते पर लिखा हुआ ये पत्र था। भोजपत्र यानी कि केले के चौड़े पत्ते पर, ताम्रपत्र यानी कि तांबे के पतली चादर पर, या शिलालेख यानी कि पत्थर पर लिखे हुए लेख पर। ठीक है, तो देखिए जो ताड़पत्र है, भोजपत्र है, ताम्रपत्र, शिलालेख है, ये सब क्या है? ये सब जो है इतिहास में जो भी साक्ष्य मिला है हम लोगों को, इन्हीं चीज़ों से मिला हुआ है, जिसके बेसिस पर इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है। तो कौन सा इसमें सही नहीं है? तो देखिए ये ए, सी और डी सही है और बी जो है सही नहीं है, इसलिए यही इसका उत्तर हो जाएगा। भोजपत्र जो है केले के चौड़े पत्ते पर नहीं, जबकि भूज के चौड़ी छालों पर लिखा रहता था। भूज के पेड़ के चौड़ी छालों पर, तो इसको जान लीजिए। भोजपत्र जो है भूज नामक पेड़ के चौड़ी छालों पर लिखा रहता था, ठीक है। और स्तंभ लेख क्या है? पत्थर के खंभे पर लिखा हुआ लेख जो है स्तंभ लेख है। तो ये भी जो हम लोग पढ़े हैं अभी, भोजपत्र, स्तंभ लेख, शिलालेख, ताम्रपत्र, ठीक है, सब कुछ जो है इतिहास में बड़ा महत्व रखते हैं, खासतौर से इतिहासकारों के लिए, जिसके बेसिस पे वो जो है इतिहास लिखे हैं। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित बताइए। मेगस्थनीज जो है यूनानी राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मेगस्थनीज जो है यूनान का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये आया था। फाहियान जो है चीनी यात्री था और गुप्त काल में आया था। बिल्कुल, फाहियान जो है क्या था? एक चीनी यात्री था, चाइना का था, और ये किसके शासनकाल में आया था? गुप्त काल के शासनकाल में आया था। वेनसांग जो है चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। बिल्कुल, वेनसांग भी किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और ये क्या था? ये चीनी यात्री था। तो ये तीनों जो है सही हैं, यानी कि उसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ऊपर के सभी सही हैं, सही सुमेलित है। तो ऐसे प्रश्नों को याद कर लीजिए, ठीक है। एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ वेन सांग को के बारे में। वेन सांग मैंने क्या होता है? गाना, ठीक है। गाना जब गाएंगे तो क्या होगा? खुशी मिलेगी, तो इसलिए हर्ष मन रखा होता है, खुशी होता है। इसलिए जो वेन सांग कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये एक तरह से ट्रिक है याद करने का, और बाकी तो जो है आपको याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। स्तूप का सही अर्थ क्या है? ठीक है, स्तूप का जो है शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं या सही अर्थ कह सकते हैं, क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है? पवित्र स्थान है, मंदिर है, टीला है, या कब्रिस्तान है, ठीक है। तो स्तूप का सही अर्थ जो है वो है टीला, ठीक है, वो टीला है, या ढेर भी कहते हैं कहीं कहीं इसको इतिहासकार, या टीला कहते हैं। अर्थ मिलाएंगे तो सब एक ही है, टीला है या ढेर, ठीक है। स्तूप का सही अर्थ, स्तूप क्या है? सांची के स्तूप से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य शरीर के अंग जैसे दांत हो गया, हड्डी हो गई, या उनके जलाने के बाद जो राख मिलता है उनको, या फिर उनकी उपयोग की जाने वाली चीज़ें हैं जैसे पत्थर हो गया या सिक्के हो गए, इस स्तूप में रखी जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है बौद्ध धर्म में। तो ये ध्यान रखना है कि जो महात्मा बुद्ध थे या उनके शिष्य थे, उनकी जो शरीर के अंग थे, दांत हो गया, हड्डियाँ हो गया, या जलाने के बाद जो राख मिलते थे, या उनको प्रयोग में की जाने वाली वस्तुएं, सिक्के हो गए, पत्थर हो गए, उसको रख के जो है स्तूपों में उनकी पूजा की जाती है, उनको याद किया जाता है। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। इंसान जब आग जलाने के बारे में जाना, ठीक है, इंसान जो है निम्न में से किस काल में आग जलाने के बारे में जाना? पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, या हड़प्पा संस्कृति में? तो चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि पूरा पाषाण काल में जो है इंसान ने आग जलाने के बारे में जाना, ठीक है। पूरा पाषाण काल क्या है? इसमें जो है इंसान को सिर्फ और सिर्फ पत्थरों का ज्ञान था, ठीक है। पाषाण मतलब पत्थर ही होता है। पत्थरों से ये लोग शिकार करते थे, ठीक है, और पत्थरों को रगड़ रगड़ के भी आग भी ये जलाने का काम करते थे। तो पूरा पाषाण काल में जो है इंसान को आग की जानकारी हो गई थी। ये है पूरा पाषाण काल के कुछ हथियार, औजार, ठीक है, जिसका देखिए इंसानों के पास नहीं जितने मजबूत जबड़े हैं नहीं थे, और नहीं बहुत ही बड़े बड़े नाखून थे कि वो जो है इन जानवरों को मार सके, और न ही उनको जो है किसी धातु के बारे में ज्ञान था। तो वो क्या करते थे कि इन पत्थरों का जो है उपयोग करते थे
तो ये पूरा पाषाण काल है। जब से इन पत्थरों का उपयोग करना शुरू किए लगभग 2 करोड़ साल पहले, ठीक है, 2 करोड़ साल पहले की बात है। तो उस समय से जो है इन जो है पाषाण काल का जो है माना जाता है इतिहासकारों द्वारा, उसी समय से। तो ये जो देखिए, ये जो है बेडौल किस्म के हथियार है। जैसे जैसे जो हम लोग मध्य पाषाण में आएंगे, नव पाषाण में आएंगे, हथियारों का आकार थोड़ा अच्छा होता जाएगा, मतलब कि और भी पैनी होती जाएगी और मजबूत होते जाएंगे। पूरा पाषाण काल में लोग जो है खुले आसमान के नीचे रहते थे, मतलब घर का ज्ञान नहीं था। पत्थर के औजार बनाते थे जानवरों को मारने के लिए, ठीक है। उनके कोई अस्थायी घर नहीं था। इस युग में जो है वो पेंटिंग जानते थे, मतलब चित्रकला बनाना जो है, चित्र बनाना वो जानते थे, चित्रकला बनाना जान गए थे, ठीक है। बहुत ही हाई क्वालिटी का नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी हो गई थी। किस युग में जो है कुत्ता पहला पालतू जानवर बना? इंसान का जो है किस युग में कुत्ता जो है पहला पालतू जानवर बना है? ध्यान रखिएगा, पहला पालतू जानवर कुत्ता ही है, न कि गाय। बहुत लोग गाय से कंफ्यूज होते हैं। पहला जो है पालतू जानवर कौन है इंसान का? वो कुत्ता ही है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पूरा पाषाण काल में बना कि मध्य पाषाण काल में कि नव पाषाण काल में या हड़प्पा में? तो 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि मध्य पाषाण काल में जो है कुत्ता पहली बार जो है क्या बना है? इंसान का पालतू जानवर बना है। तो देखिए, ये है मध्य पाषाण के काल के हथियार, ठीक है। अब देखिए, इनका जो है पिछले जो पाषाण काल था उससे कितना बेहतरीन स्ट्रक्चर हो गया, और भी पैना और भी तीखा हो गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण में जो है ह्यूमन क्या हो गया था? कलेक्टर हो गया था, मतलब क्या हो गया था? संग्राहक हो गया था, ठीक है। अब जो है उसको जो है ये पता चल गया था कि हम जो है किस चीज़ों को रखेंगे, और मतलब कि भविष्य को यूज के लिए, जैसे अन्न को बचा के रखना, फलों को बचा के रखना, जो भी चीज़ें हैं अपने भविष्य के लिए वो बचा के रखने लगा था। इस युग में मध्य पाषाण काल में संग्राहक हो गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। मनुष्य ने किस युग में खेती शुरू की थी? ठीक है, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, या हड़प्पा संस्कृति में? देखिए, जो खेती करने का साक्ष्य मिलता है, इंसान जो है नव पाषाण काल से खेती करना शुरू कर दिया था अच्छे तरीके से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सही तरीके से जो है नव पाषाण काल में युग में खेती करना शुरू कर दिया था, और खेती करने की शुरुआत से ही नव पाषाण काल की शुरुआत हो जाती है। तो देखिए, ये नव पाषाण काल के औजार हैं, ये और भी अच्छे हो गए हैं, और ये जो है ये खेती करने वाले औजार हैं, ठीक है। नव पाषाण काल के ये खेती करने वाले औजार हैं। कुछ नोट जान लीजिए कि प्रथम धातु जो इंसान को ज्ञात हुआ था वो तांबा था, ठीक है, तांबा, न कि लोहा, ठीक है। पहला धातु कौन था? तांबा था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में कौन सा सही नहीं है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है, वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। किसमें? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, बिल्कुल सही है, ठीक है। वारेन हेस्टिंग जो है प्रथम बार गवर्नर जनरल बना। मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी को विशेष रूप से विदेश नीति के मामले में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, ठीक है। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विशेष रूप से विदेश नीति के मामले में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में स्थापित किया गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, बिल्कुल ये भी सही है। कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्य जहां अलग हो गए, इससे द्वैत शासन कहते हैं, ठीक है। कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग हो गए थे 1773 में, नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ध्यान रखिएगा, ये गलत है, बाकी सब सही है। तो इसका उत्तर जो है यही हो जाएगा, डी वाला, ठीक है, डी उत्तर हो जाएगा। मतलब कि ये कब हुआ था इसको जान लेते हैं। तो जो 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट आई थी, उसके तहत जो है कंपनी की वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, ठीक है। इसमें जो है क्या कर दिया गया था? कंपनी की वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। बहुत ही सिंपल लेकिन कठिन भी कह सकते हैं, ऐसा प्रश्न बनते हैं, ठीक है। या इवन IAS में भी, UPSC में भी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार था, ठीक है, सिंधु घाटी का सभ्यता का विस्तार कैसा था? वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिकोणीय था या वृत्ताकार था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है सी यानी कि त्रिकोणीय था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ट्रिएंगुलर कैसा था? ट्रिएंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है, सही है, कौन सा सही है।
सिंधु के निवासी तांबे के बारे में, कांसे के बारे में, सोने के बारे में और चांदी के बारे में जानते थे। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सिंधु घाटी के निवासी जो है तांबे के बारे में भी जानते थे, कांसे के बारे में, सोने के बारे में, चांदी के बारे में भी जानते थे। हड़प्पा संस्कृति के टेराकोटा शिल्पकृति की मुहरों पर गाय का चित्रण नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जबकि बैल का, हाथी का, गैंडा का और भेड़ की जैसे जानवरों की पाए जाते हैं, ठीक है। जो भी हड़प्पा संस्कृति की टेराकोटे की जो भी मुहर थी उस पर गाय का चित्र नहीं मिलता है, जबकि बैल, हाथी, बाघ, गेंडा इस सब का चित्र मिलता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सिंधु घाटी एक कांसे की सभ्यता थी और उसके लोग वहाँ जहाँ लोहे से अनजान थे। सिंधु घाटी में कांसे का प्रयोग होता था और इसमें लोग लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी लोगों को, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में सारे विकल्पों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक अपने आप में जो है ये पॉइंट है, किसी न किसी रूप में एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। सिंधु घाटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। सिंधु घाटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हल की प्रकृति यानी कि रिप्लिका, ठीक है, बनावली हरियाणा में मिला है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हल की जो प्रतिकृति है या प्रतिलिपि है, रेप्लिका है, हल जैसा एक खिलौना मिला है। तो इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया कि हाँ यहाँ पे जो है लोग जो है बैलों से खेती करते थे, ठीक है। हल की आकार की एक जो है खिलौना मिला है, ठीक है। तो इन लोगों को आइडिया लग गया था कि हाँ जो है यहाँ पे हल की जानकारी थी। राजस्थान के कालीबंगा में जोते हुए खेत की साक्ष्य मिले हैं, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। राजस्थान के कालीबंगा में भी जोते हुए खेत मिले हैं। गुजरात के रंगपुर में धान की भूसी यानी कि पेड़ी हस्क के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है। गुजरात के जो रंगपुर है वहाँ पे धान की भूसी भी मिले हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी यानी कि ऊपर के सभी क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालकता यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की एसआई इकाई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है विद्युत चालकता यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का एसआई इकाई है। सीमेंस है, वेबर है, टेस्ला है या ग्रे है। तो 11 में क्या उत्तर हो जाएगा ए यानी कि सीमेंस जो है क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या है, एसआई इकाई है, एसआई मात्रक है। कुछ और जान लेते हैं जो भी ऑप्शन में दिए थे। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है वेबर है, एसआई यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या है, वेबर है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या है, टेस्ला है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला है। अमाउंट ऑफ ऑब्जर्व्ड रेडिएशन का क्या है, ग्रे है। अमाउंट ऑफ ऑब्जर्व्ड रेडिएशन का क्या है, ग्रे है, एसआई यूनिट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। कौन सही नहीं है जो भी दिया गया है ऑप्शन में। एक लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। 1 लाइट ईयर में कितना होता है, देखिए लाइट ईयर किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का यानी कि दूरी का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। तो 9.46 × 10⁻15 मीटर बिल्कुल सही है, ठीक है। 1 पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। ये लाइट ईयर देखिए कितना बड़ा यूनिट है। कभी कभी पूछा जाता है कि पार्सेक बड़ा है कि लाइट ईयर बड़ा है, तो ध्यान रखिएगा पार्सेक बड़ा है, ठीक है। 1 पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर्स होता है। 1 जूल में 10⁵ इर्क्स, बिल्कुल ये क्या है, गलत है, ठीक है। 1 क्यूसेक में 28.317 लीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही है। सारे यूनिट किसी न किसी रूप में एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है, तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका हमारे इस प्रश्न का। तो 1 जूल में जो है कितना होता है, 10⁷ इर्क्स होता है, न कि 10⁵। ध्यान रखिएगा, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान यानी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थापित किया गया था, ठीक है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है किस शहर में स्थापित किया गया था, जयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या नई दिल्ली में। ये जो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको जो जांच परख के लिए, ध्यान रखने के लिए किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि जोधपुर में जो है CAZRI यानी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे। जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। जो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, जिसको एलुवियल सॉइल भी कहते हैं, एलुवियल सॉइल भी कहते हैं, उसके बारे में कौन सा इसमें से सही नहीं है, आपको बताना है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी में पोटास फास्फेरिक एसिड, चूना
और कार्बनिक पदार्थ भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्या होती है, कमी होती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्या होती है, कमी होती है। ह्यूमस क्या होता है, जिससे पेड़ जो है होते हैं या जानवर सड़ गल जाते हैं, उससे ह्यूमस बनता है। और नाइट्रोजन मतलब कि नाइट्रोजन की कमी। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, और पोटास फास्फोरिक एसिड, चूना और कार्बनिक पदार्थों की क्या होती है, अधिकता होती है। बिल्कुल सही बात है। भांगर में कंकड़ और कैल्शियम फास्फेट होते हैं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, भांगर में जो है कंकड़ और कैल्शियम फास्फेट, कंकड़ तो होता है ठीक है, लेकिन कैल्शियम फास्फेट नहीं होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगला प्रश्न है अगला ऑप्शन है, जलोढ़ मिट्टी में धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू की उत्पादन होता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो ये 3 सही थे, बाकी जो है सी ऑप्शन गलत था, तो यही उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि बांगर में क्या होता है। बांगर में क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट नहीं बल्कि क्या होता है, कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया गया था, जोधपुर में, पंतनगर में, बरेली में या मेरठ में। तो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है बी यानी कि पंतनगर में स्थापित किया गया था। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है नवंबर 1960 को पंतनगर यानी कि उत्तराखंड, तत्कालिक क्या था, उत्तर प्रदेश, उस समय उत्तर प्रदेश था। उत्तराखंड जो है 2000 में बना है, अलग हुआ है उत्तर प्रदेश में से 9 नवंबर 2000 को स्थापित किया गया था। ठीक है, तो पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है 17 नवंबर 1960 को पंतनगर उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार।